ये मज़ारें पाई जा रही हैं जंगलों में, 1000 से ज़्यादा है, टूटनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं क्यों नहीं टूटनी? सर। अगर वो पहले से ही हैं, अपनी कुदरती निकल रही हैं, तो इसमें हमारा किसी का दोष नहीं है निकालने का ना तोड़ने का। कुदरती कैसे निकलती है? हिंदू धर्म का हो चाहे इस्लाम धर्म का हो, अगर अवैध है तो उसको तोड़ देना चाहिए। कह रहे कुदरती निकलनी तो क्यों तोड़ रहे? नहीं, अगर अवैध है तो उसको तोड़ देना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। मेरा व्यक्तिगत इस्लाम या हिंदू या सिख या बौद्ध से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर बराबर होना चाहिए, कानून बराबर होना चाहिए। अगर अवैध है, वो किसी का है, उसको तोड़ दो। बिल्कुल जिहाद है, ये एक प्रकार का जिहाद है भाई। PF5 का क्या संदेश था? 2047 तक हम इस देश का इस्लामीकरण कर देंगे। तो और ये क्या है? ऊपर से पकड़ रहे हैं, जमीन से पकड़ रहे हैं, बीच से पकड़ रहे हैं, ये क्या क्या? यही तो सब चल रहा है। और क्या चल रहा है? सरकारी जगह पे आपको मंदिर बहुत कम मिलेंगे, 1-2% हो सकते हैं, 100% नहीं हो सकते। लेकिन इस देश के अंदर मज़ारें जो बनी हैं 100% अवैध बनी है। कुछ बांग्लादेश से आ गए साहब, कुछ पाकिस्तान चले आए, झोपड़ी बना ली, 5-10 एक वहाँ मज़ार बना दिया। और झोपड़ी से लेकर के वो मज़ार तक सारी अवैध है। बिल्कुल चलना चाहिए। अगर अवैध लोग हैं तो उनको तोड़ना चाहिए, अवैध ज़मीनों से खाली कराना पड़ेगा सरकार को। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड में जो जंगलों में मज़ारें निकल रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। सरकार सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। कुछ लोग जो सरकार एक्शन ले रही है उसका विरोध कर रहे हैं कि मज़ारों पर बुलडोजर ये कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि 1000 से ज़्यादा मज़ारें उत्तराखंड की जंगलों में पाई जा रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जनता क्या सोचती है? क्या कोई अभियान चल रहा है सरकारी ज़मीन को कब्जाने का? अवैध निर्माण जो लगातार हो रहा है, क्या धर्म के नाम पर अब कब्जा होना शुरू हो चुका है? इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? शिव शंकर तिवारी। तिवारी जी, उत्तराखंड में जो अब सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है, मज़ारें निकल रही हैं, 1000 से ज़्यादा मज़ारें उत्तराखंड देवभूमि में निकल रही हैं, आपको क्या लगता है अभियान है क्या कोई? हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद से बहुत सारे अवैध मज़ारें बनी है उत्तराखंड में, नहीं देश के कोने कोने में। और इसको तोड़ने का गवर्नमेंट को अभियान चालू करना चाहिए और इसको तोड़ना चाहिए। ये जेन्युइन चीज़ है। ज़मीन कब्जा करने की जो है नीयत वो लोगों की पहले से है। जब इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो चीज़ों को बांट दी गई ना। आज जाके पाकिस्तान में देखो, कोई धार्मिक स्थान सेफ है क्या? लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों है? तो देश के लोगों को ये सोचना चाहिए। जो देश के बड़े बड़े लोग हैं, IAS IPS नेता देश नहीं चलाता, देश को बड़े बड़े देश के अधिकारी चलाते हैं। ये अधिकारियों के संज्ञान में आनी चाहिए चीज़ें। देश पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये धर्म के नाम पर अवैध निर्माण हो रहा है। हाँ, अवैध निर्माण अगर हो रहा है, वो किसी भी धर्म के लोग हैं, उसको तोड़ देना चाहिए। अगर 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 धर्म के आधार पर चीज़ों को कब्जा की जा रही है, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चीज़ों को तोड़ देना चाहिए। तोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा सिर्फ एक पक्ष को क्यों देखा जा रहा है? क्यों मुसलमानों को ही देखा जा रहा है? क्यों मज़ारों को देखा जा रहा है? मंदिरों को क्यों दिन देखा जा रहा है? एक्चुअल में मंदिर जितने भी हैं इस देश के अंदर, वो सब सही चीज़ जगहों पे बने हुए हैं। सरकारी जगह पे आपको मंदिर बहुत कम मिलेंगे, 1-2% हो सकते हैं, 100% नहीं हो सकते। लेकिन इस देश के अंदर मज़ारें जो बनी हैं 100% अवैध बनी है। 100% अवैध जगह बनी है। 100% कैसे हो गई? उसका कारण है क्योंकि लोगों ने एक धंधा बना रखा है। कुछ बांग्लादेश से आ गए साहब, कुछ पाकिस्तान चले आए, झोपड़ी बना ली, 5-10 एक वहाँ मज़ार बना दिया। और झोपड़ी से लेकर के वो मज़ार तक सारी अवैध है। तो आदमी कहता है कि अवैध चीज़ बनी है तो इनको रहने दो। फिर यहाँ हमारे देश के अंदर दुनिया भर के कानून बने हैं, इनको छेड़ो मत, इनको जीने दो। लेकिन और जगहों पे ये स्थितियाँ नहीं है कि इनको जीने दो कि रहने दो। अगर ये गलत है तो इसको ख़त्म करो। अच्छा, सरकार एक्शन ले रही है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मज़ारों को देखा जा रहा है? विरोध वही लोग करेंगे जिनकी नीयत साफ नहीं है। जो सही आदमी है वो विरोध नहीं करेगा। अगर अवैध है, सरकार की ज़मीन में है, उसको तोड़ देना चाहिए। बंजर ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, उसको तोड़ देना चाहिए, उस पर समझौता नहीं। सवाल ये उठता है कि रेलवे स्टेशन के नज़दीक और जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर क्या वजह है कि यही चीज़ देखी जा रही है मज़ार बनाने की? अगर सरकारी काम काज में या सरकारी कार्य में दिक्कत हो रही है तो चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको तोड़ देना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है। सरकार बड़ी होती है, आदमी बड़े नहीं होते। 100 लोग 100 नंगे भी चौराहे पे खड़े हो जाए, कहें कि नहीं हाय हाय हम ये नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ोगे? अगर अवैध है तो आप कानून से जियो ना। ये मोदी सरकार ने देश में लोगों को कानून से जीने का हक पूरा देता है। और गुंडों को तो हालत देख लो, यूपी में बाबा क्या कर रहा है, वही हालत होगा। अच्छा, मतलब कि जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चला उत्तराखंड में चले? बिल्कुल चलना चाहिए। अगर अवैध लोग हैं तो उनको तोड़ना चाहिए, अवैध ज़मीनों से खाली कराना पड़ेगा सरकार को।
और ये भ्रष्टाचार का एक जड़ है, यही असली जड़ है भ्रष्टाचार की। अवैध कब्जा करना, अवैध काम करना, धर्म के नाम पर हो, कर्म के नाम पर हो, कर्म करे। अभी अतीक अहमद की क्या इसके कर्म बढ़िया नहीं थे? बताइए आप, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी जिसको समाजवादी पार्टी ने 5 बार विधायक बनाया, MP बनाया, और उसने दुनिया की प्रॉपर्टियों को कब्जा किया और खुलेआम चैलेंज दे रहा है, अंदर रहने के बाद भी लोग मार दिए जा रहे हैं। अब ये भी चल रहा है कि पहले लव जिहाद, अब लैंड जिहाद शुरू कर दिया है इन लोगों ने। क्या जिहाद हो रहा है? हाँ बिल्कुल जिहाद है, ये एक प्रकार का जिहाद है भाई। PF5 का क्या संदेश था? 2047 तक हम इस देश का इस्लामीकरण कर देंगे। तो और ये क्या है? ऊपर से पकड़ रहे हैं, जमीन से पकड़ रहे हैं, बीच से पकड़ रहे हैं, ये क्या है? यही तो सब चल रहा है। और क्या चल रहा है? 47 साल यही हो गया देश के, 50 सालों में यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। क्या नाम है? संजीत कुमार जी। संजय, अच्छा ये बताइए, उत्तराखंड में कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर वो तो होनी चाहिए सर, ऐसा नहीं है कि मतलब उन्हीं लोग के लिए किया जा रहा है। कहीं पे अगर रेलवे मार्ग में, अगर क्योंकि मैं मेट्रो में भी काम किया हूँ, ऐसे मैं झारखंड से हूँ, वहाँ पे अभी सर रेलवे ट्रैक के काम चल रहे हैं। अब वहाँ पे एक हनुमान मंदिर, बहुत पुराना मंदिर था, तो उसको भी तोड़ा गया, उसमें तो कोई नहीं एक्शन लिया वहाँ के पब्लिक ने। भाई ये सरकारी चीज़ थी तो थी, इसमें कोई उत्तराखंड की चर्चा इस समय है, 1000 से ज़्यादा मज़ारें सामने निकल कर आ रही हैं बनोमर, तो अवैध निर्माण हो रखा है। तो क्या लगता है, कोई अभियान चल रहा है क्या कब्जाने का जमीन? सर ये तो एक तरह से साजिश ही चल रही है, अभियान ही चल रही है हिंदुस्तान का ना, जो जिस हिसाब से अभी लोग पूरी कानून को वो झिझोर के रख चुके हैं, एक हिसाब से वही चीज़ है। अगर एक राज्य के अंदर में अगर उतनी जंगल में अगर मंजार पाई जाती है तो भाई क्या ज़रूरी था मंजार बनाने की? वो तो फिर मतलब तो वही होता है ना कि आप ये गवर्नमेंट की चीज़ पे आज मंजार बना रहे हो, कल के डेट में फिर कुछ अगर एक्शन आएगा तो आज 100 पब्लिक आ जा रहे हो, कल के डेट में 1000 पब्लिक करके कुछ भी दंगा फसाद करवा, यही हो रहा है ना। इसमें हमारी गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है बहुत अच्छा कर रही है, और इसको एकदम एक्शन लेना चाहिए, और पब्लिक जो भी है इनको सपोर्ट करना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यानी सरकार एक धर्म को देखती है, एक धर्म के विरोध में रहती है, विपक्ष में खड़ी हो जाती है मुसलमानों की। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है। आज किसी भी एक त्यौहार पे हम देखे हैं, या किसी जगह पे भी, या फिर जैसे जुलूस होता है, या फिर उस चीज़ में तो मैं ये भी नहीं देखा हूँ कि उन लोग का कभी चालान काटा जाए या फिर जाते वक्त में। और हम लोग का ऐसा जैसे हनुमान जयंती है, आप एक कहीं पे वैसा निकल के दिखाओ, आपकी तुरंत उसमें चालान काटा जाता है, हर चीज़ में सेफ्टी हो जाती है हम लोग की तरफ में। लेकिन उनकी तो वो चीज़ की छोटी नहीं भाई, इनकी छोड़ दो। मज़ारों को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है, रेलवे स्टेशन के पास या कई जगह ऐसी मज़ारें सामने आती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तोड़ने नहीं देंगे, कि हमारे धर्म का मामला है। लेकिन जब पता चलता है कि अवैध निर्माण कर रखा था, नहीं देखिए, अवैध निर्माण में जब कर रखा है वो तो तोड़ना ही तोड़ना है, ठीक है, क्योंकि मंदिरों भी हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है। क्या नाम हो गया सर आपका? गब्बर। गब्बर। अच्छा आप बताइए, उत्तराखंड की हम चर्चा कर रहे थे, की जानकारी नहीं है। अच्छा, 1000 से ज़्यादा मज़ारें उत्तराखंड की जंगलों में पाई जा रही हैं, तो क्या लगता है जमीन कब्जाई जा रही है या कुछ और सामने निकल कर? जमीन कब्जाई जा रही है, और क्या है, जमीन कब्जाई जा रही है वहाँ धर्म के नाम पर जमीन पे ना। हाँ, धर्म के नाम पे जमीन कब्जाई जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा है उनके बहुमत के अनुसार। क्या मज़ार बनाकर जमीन कब्जाने का यह अभियान कब से चल रहा है? क्योंकि 1000 से ज़्यादा मज़ारें पाई गई हैं। वहाँ मोमडन लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उनका बहुमत ज़्यादा है, इसलिए मज़ार ज़्यादा हैं, इसलिए। क्या टूटनी चाहिए फिर? टूटना चाहिए। कह रहे हमारे धर्म के खिलाफ रहती है सरकारें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, धर्म के खिलाफ क्यों रहेगी? उसमें तो सबके लिए अलाउ है, हिंदू है, मुस्लिम हो। क्या नाम हो गया आपका? अदीब। 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 अच्छा अदीब बताइए, मज़ारें पाई जा रही हैं जंगलों में, 1000 से ज़्यादा है, टूटनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं क्यों नहीं टूटी? सर, अगर वो पहले से ही हैं, अपनी कुदरती निकल रही हैं, तो इसमें हमारा किसी का दोष नहीं है निकालने का ना तोड़ने का। कुदरती कैसे निकलती है? आप जब बता रहे हो कि उसमें तो पाई जा रही हैं, ढूंढ रही है सरकार, जब ढूंढ रही है जंगलों में मिल रही है ना, तो बहुत पुरानी है वो, तो पुरानी चीज़ों को कहाँ से तोड़ना चाहिए? अगर कहीं से मंदिर निकलेगा, हम क्या तोड़ने देंगे? ये बताइए। मंदिर कैसे निकलता? अगर कहीं से भाई, अगर प्राचीन तरीके से जो निकलते हैं मंदिर, वो अगर निकलेंगे तो वो मुसलमान लोगों ने बिल्कुल कह दिया कि उसे तोड़ना, तो तोड़ने देंगे हम लोग? नहीं तोड़ने देंगे। 1000 से ज़्यादा मज़ारें, वो तो कह रहे हैं कि उसमें कंकाल देखे जा रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ईंटें लगाकर मज़ार बना दी है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ठीक है बिल्कुल, जो चल रहा है ना ये चलने दो, ये देश को बिगाड़ने की साजिश है और कुछ नहीं है। जो चीज़ आ रही है उसे आने दो, ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ पे मुसलमानों का एरिया है तो वो कब्जा कर रहे हैं। दिल्ली में कितने मोमडन हैं, कितने हिंदू हैं, सब भाई भाईचारे की तरह रहना चाहिए, किसी को कुछ कोई अवैध निर्माण पे हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम। अच्छा, जो अवैध निर्माण कर रखा है वो टूटना नहीं चाहिए? नहीं भाई,
हमारी राय नहीं है तोड़ी। ऐसे तो पूरे देश में कब्जा हो जाए। पुराने पुराने महल है, बहुत पुरानी चीजें, उन्हें तोड़ा थोड़ी आज तक। क्या तोड़ा बताओ? किसी कोई चीज़ नहीं तोड़ी जाएगी, ना कोई निकाली जाएगी, ना कुछ। जो अपनी कुदरती है वो ठीक है। कह रहे कुदरती निकल रही है। नहीं, वो चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे इस्लाम धर्म का हो, अगर अवैध है तो उसको तोड़ देना चाहिए। कह रहे कुदरती निकलनी तो क्यों तोड़ रहे नहीं, अगर अवैध है तो उसको तोड़ देना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। मेरा व्यक्तिगत इस्लाम या हिंदू या सिख या बौद्ध से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर बराबर होना चाहिए, कानून बराबर होना चाहिए। अगर अवैध है, वो किसी का है, उसको तोड़ दो। मतलब ये कह रहे हैं अवैध है तो तोड़ दो। अवैध है तो तोड़ दो। जब आप कह रहे हो कि प्राचीन तरीके से पाई जा रही है वो, प्राचीन तरीके से कहाँ बोला मैंने पाई जा रही है? तो कैसे हैं फिर? आप ही बोल रहे हैं कि प्राचीन तरीके से कुदरती है। आप कह रहे हो जंगलों में पाई गई हैं। पाई के मतलब ढूंढ रही है, अगर मिल वो रही बनी है। है, कंकाल हैं उसके अंदर। नहीं है तभी तो आप ही कह रहे हो अभी कंकाल हैं। मैंने कहा कंकाल नहीं पाए जा रहे, फिर भी मज़ारें बनी हुई है, तो ऐसी मज़ारों को तोड़ना चाहिए, क्या लगता है? अब देखो, ये तो वहाँ की सरकार ही जानेगी। हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ, दिल्ली में आज तक कुछ चीज अगर गलत तरीके का अवैध निर्माण है, वो किसी भी धर्म का हो, मेरा अपना ये मतलब नहीं है कि ये इस्लाम, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये बौद्ध, अगर अवैध है, इनलीगल जगह पे है, उसको तोड़ देना चाहिए। तोड़ देना। आपका क्या नाम? आप बताइए सर। हाँ जी। क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए, रुकना चाहिए? नहीं, गलत तरीके से तो तोड़ देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सरकार कब्जा रही है जमीन, तोड़ देना चाहिए। गलत तरीके से तो तो चलना चाहिए, मतलब उत्तराखंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जमीनें कब्जाई जा रही, क्या अभियान चल रहा है क्या कोई? हाँ बिल्कुल, मास्टर प्लान बिल्कुल चल रहा होगा, और क्या है। हाँ